जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था, ठीक है, तो मैं जो है आयोग से पेंडिंग वैकेंसीज के बारे में जो है कुछ सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उन खबरों को मैं लेकर आज आपके सामने आ गया हूं, चाहे वो पेंडिंग वैकेंसीज के इंटरव्यू हो या फिर रिजल्ट हो या फिर फिजिकल टेस्ट हो या फिर टाइपिंग टेस्ट हो। ठीक है, तो इन सब खबरों को हम आज जो है विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो और किसी किसी वैकेंसी के वेटिंग लिस्ट आने के लिए भी बहुत से कमेंट आ रहे थे। मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे। कोई एग्जाम कैलेंडर के बारे में पूछता है, तो इन सब खबरों को जो है हमने आयोग से पता करने की कोशिश की। तो जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई वह हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और फिर कमेंट किया करिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको दे देते हैं आप वही जानकारी जो है कमेंट में अब पूछा करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट्स के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करिए, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तब आप कमेंट में किया करिए, क्योंकि हर कमेंट का जो है जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए आपको वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इन सब खबरों को देखने से पहले हम एक महत्वपूर्ण खबर है जो जो सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया वह आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद इन सब चीजों पर बात करते हैं। तो देखेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना ज्यादा युवाओं के सपने पूरे। ठीक है, यहां पर आंकड़े दिखाए गए हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने 15 साल में जितनी वैकेंसीज इन्होंने क्लियर नहीं की है, सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं, उससे ज्यादा इन्होंने 3.5 साल में योगी सरकार द्वारा जो है 3 लाख के ऊपर वैकेंसियां दी गई हैं। अब यह कितना सच है ये लोग आप डिसाइड कर लीजिए। यहां पर हम विस्तार थोड़ा से देखेंगे कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सरकारी भर्तियों की सूची जारी की है, जिसमें 2017 से अब तक सरकारी पदों पर दी गई कुल सरकारी नौकरियों का विवरण दिया गया है। इस सूची में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तक के 3.5 साल के कार्यकाल में 3,31,803 पदों पर भर्तियां कर चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने 15 साल में 2,91,005 पद ही भर पाई थी। इस तरह योगी सरकार ने हर साल लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्तियां की, जो पूर्ववर्ती सरकारों में हुई भर्तियों से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से दावा किया गया है कि 3.5 साल में 3 लाख से ऊपर वैकेंसी जो है क्लियर की गई हैं और सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ठीक है, तो हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर ये बताइए कि आप में से किस किस के सपने इन 3.5 साल में पूरे हुए हैं। मेरे हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो 2016 से अब तक क्लियर हुई हो। मैं एक भी पोस्ट की बात कर रहा हूं 2016 से इनके द्वारा निकाले गए विज्ञापन, जी हाँ, जो वर्तमान सरकार चल रही इनके द्वारा निकाले गए विज्ञापन के जरिए कोई भी ऐसी वैकेंसी जो एक भी पोस्ट पर क्लियर हुई हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे हिसाब से ऐसी कोई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी में तो नहीं है। सिर्फ पुलिस विभाग में जो है कुछ भर्तियां कराई गई हैं और उनमें भी अभी जो है आधे लोग तो ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो बाकी कितनी सच्चाई है आप लोग इस पे देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में बनेगा रोजगार आयोग और 3 लाख नौकरियां जल्द, 6 महीने में नियुक्ति पत्र, इस तरह के दावे, चुनावी दावे किए जा रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू। जी हाँ, सबसे पहले आप बात करेंगे इंटरव्यू पर। तो आपका जो स्टेनोग्राफर का जो इंटरव्यू है वह आपके नवंबर के प्रथम सप्ताह में होने की सूचना हमें मिली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल स्टेनोग्राफर का जो इंटरव्यू है उसके लिए जो लोग आहार्य पाए गए हैं वो अपना जो है तैयारी बिल्कुल जारी रखें। इसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो लोअर 2 का इंटरव्यू स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के बाद ही होना संभव है। ठीक है, तो यह आपका लगभग दिसंबर में होना हो सकता है, लेकिन यह जनवरी तक भी जा सकता है। ठीक है, लोअर 2 का, इसलिए स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू वाले जो है तैयार हो जाए, क्योंकि आपके नवंबर के प्रथम सप्ताह में यह इंटरव्यू आयोजित किया जाना संभावित हो सकता है। इसके बाद आते हैं जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग, यानी कि 2016
की जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की 500 समथिंग कुछ पद थे, शायद 548 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी जो सामान्य चयन की थी। इससे पहले अभी जो है बैकलॉग भर्ती का इंटरव्यू भी कंप्लीट हुआ है और 2 बार इसका जो है नवंबर 2019 में टाइपिंग टेस्ट की डेट निकली थी, तब भी कैंसिल कर दी गई थी और मार्च में फिर से इसकी डेट आई थी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग की, तो वह भी जो है कोविड के कारण फिर से कैंसिल करनी पड़ी थी। तो यह टाइपिंग आपकी जो है अब नवंबर में थोड़ी मुश्किल लग रही है और यह आपकी दिसंबर में जो है टाइपिंग होने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, ऐसी जानकारी वहां से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि युवा विकास अधिकारी का जो फिजिकल टेस्ट होना बाकी है। ठीक है, तो यह भी आपका नवंबर माह में होना तय है कि नवंबर में आपका जो है युवा विकास अधिकारी का जो फिजिकल टेस्ट है वह होगा। और आबकारी सिपाही की बात कर लेते हैं तो हाई कोर्ट की तरफ से, जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है 2 माह का जो है यूपी ट्रिपल एससी को जो समय सीमा दी गई थी कि 2 माह के अंदर आपका आबकारी सिपाही का जो क्या बोलते हैं रिजल्ट है वह जारी करें जल्दी से, क्योंकि यह 2016 की वैकेंसी है और कुछ अनियमितताओं के कारण यह भर्ती फंसी हुई थी। तो हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि 2 माह के अंदर आप आबकारी सिपाही का जो रिजल्ट है वह जारी करें। ठीक है, तो अब तो काफी 1 महीने के करीब हो गया है, तो आबकारी सिपाही का रिजल्ट आपको दिवाली के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, आबकारी के जितने भी लोग इसमें लगता है कि उन्हें जो है पास मतलब उनके नंबर अच्छे हैं, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल दिवाली के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। और जूनियर असिस्टेंट 2015 की वेटिंग लिस्ट के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, तो इसके बारे में हमने जो वहां पर चर्चा की और इस बारे में पता करने की कोशिश की। तो वेटिंग लिस्ट जो है आपकी, यह आपकी जो है 19 और से 23 तारीख, ये जो अक्टूबर की 19 है और 23 तारीख के मध्य जो है एक मीटिंग, 1 या 2 मीटिंग होने की संभावना है। ठीक है, 19 से 23 के बीच में आपकी यूपी ट्रिपल एससी में मीटिंग होने वाली है, तो उनमें इस चीजों पर डिसाइड किया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट के बारे में 2016 की जो वेटिंग लिस्ट है किस तरह जारी की जाए और कब तक जारी की जाए। ठीक है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और इसी जो आपकी मीटिंग होने वाली है 19 से 23 तारीख के बीच में, ठीक है, इन्हीं 19 से 23 तारीख के बीच में जो है कुछ किसी भी दिन जो है मीटिंग की जाएगी, तो उसमें वेटिंग लिस्ट और साथ में एग्जाम कैलेंडर, इस पर भी जो है निर्णय बनेगा, तो आपको जल्दी एग्जाम कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है कि 19 से 23 की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, आपको कोई एक रिजल्ट के बारे में या फिर एग्जाम कैलेंडर के बारे में या फिर कोई वेटिंग लिस्ट, इस पर जो है निर्णय लेने की संभावना है। और जैसे ही आपको जो है मतलब वहां से मीटिंग होती है और कोई सूचना निकल आती है, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी के बाद सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में, तो आपका बता दें कि अभी लगभग 15 दिन पहले एजीटीए का रिजल्ट निकाला गया था और 4-5 दिन पहले लोअर 2 का रिजल्ट निकाला गया है। यानी कि आयोग जो है अब कार्य जो है आयोग का जो वर्क है वह थोड़ा सा तेज कर दिया है उसने, अब देख रहे हैं अब रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। तो इसके बाद आपका जो है जो रिजल्ट आने वाला है वह इस माह में एक रिजल्ट जारी करने की पूरी संभावना है, वह है गन्ना पर्यवेक्षक की। ठीक है, तो सबसे पहले आपका गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद ही आप मंडी परिषद के रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके बाद आपके कुछ दिनों के बाद मंडी परिषद का रिजल्ट और मंडी परिषद के कुछ दिनों के बाद जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी जारी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जब तक गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट पर काम जो है पूरा हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जारी करने की एक अवधि के मतलब कि एक के बाद एक क्रमिक ढंग से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जारी कर देते हैं तो आगे भी तो प्रोसेस उसकी होती है, तो उनको भी करना पड़ता है आयोग को। तो आप जानते हैं कैसे ढीला ढाला आयोग है, उसको करने में काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपको गन्ना पर्यवेक्षक के बाद मंडी परिषद और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मंडी परिषद आपको हो सकता है नवंबर में के माह में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इन सब चीजों का आई थिंक आपको जो है ये सब जानकारी पसंद आई होंगी। ठीक है, बाकी आप लोग जो है कोई और प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपनी भाषा की मर्यादा को थोड़ा सा ध्यान रखें। और उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।